हाय हेलो, मैं प्रीतम मेहरा आप सभी को प्रीतम मेहरा यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। तो चलिए हम लोग आज शुरू करेंगे। देखते हैं जो बीपीएससी जो हवलदार का क्वेश्चन पेपर वायरल हुआ है, जिसका मैथ का सलूशन हम लोग आज करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है जो कि आपका परसेंटेज लॉस है, परसेंटेज लॉस से क्वेश्चन है। ठीक, निम्नलिखित कथनों पर विचार करो तथा सही विकल्प को चुनिए। एक कर्मिक छूट दिया जाता है, जैसे कर्मिक बटा समतुल्य जो 51% है। इसको देखेंगे कथन सही है गलत है। तो इसका सक्सेस निकालिए। 30 20 प्लस क्या होगा आपका -30 -20। ये क्या बीच में गुणा रहता है 100। ठीक, दोनों कट 0 कट गया, 2 3 6। यहाँ पे हो गया क्या 50 में से कितना गया 6 गया, ये हुआ 44। ठीक, अब फिर 44 को -44 और कितना 10 -10। 44 गुणे 10, ये दोनों क्या है माइनस में, माइनस में क्या हो जाता है प्लस हो जाता है। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा आपका 54 माइनस 4.4। ठीक, घटाएंगे कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका 49.6 के आसपास होगा। ठीक, तो ये आपका जो बोल बता रहा है कि 51% है, तो ये क्या है गलत है, 51% के बराबर नहीं है। स्टेटमेंट आपका गलत हो गया। तो एक व्यापारी अपनी वस्तु को लागत मूल्य से 20% अधिक अंकित करता है। यानी देखो एक व्यापारी है जिसका मूल्य मान लेते हैं 100 रुपया है, तो 120 रुपया करता है, 20 रुपया अधिक बढ़ा देता है और उसको क्या 12.5% छूट देता है, तो लगभग 5% का लाभ होता है। तो इसको देखें भरपाई करते हैं। 120 पे जब वो 12.5% का छूट का मतलब क्या होता है 1/8, यानी कि 1/8 यानी कि क्या 7/8। 8 से कराइए इसको 15 बार में जाएगा। ठीक, 15 से कितना हो जाएगा आपका 105। देखिए 100 से यहाँ पे जाइए, 5 का फायदा हो रहा है ना, 100 पे 5 का कितना होगा आपका 5% हो जाएगा। तो ये क्या है अपना दूसरा कथन जो है S2 है सही। तो इसमें हो जाएगा आपका S1 गलत है, S2 सत्य है और S1 गलत है। आंसर हो जाएगा आपका फर्स्ट। ठीक, ऐसी ऑप्शन आपका C सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका क्या, राम ने एक टेप रिकॉर्डर 7,000 रुपये में खरीदा और उसे श्याम को बेच दिया। श्याम ने इसे मोहन को बेच दिया, प्रत्येक ने इसमें 20% का लाभ अर्जित किया। तो कौन सा आपका सही होगा इसमें कथन देखना। देखो 7,000 में खरीदा। ठीक, जब राम ने 7,000 में खरीदा तो क्या किया 7,000 खरीदा। ठीक, मान लो ये हो गया आपका राम और किसको बेच दिया श्याम को बेच दिया श्याम। ठीक, मोहन और श्याम ने किसको बेच दिया मोहन को बेच दिया। ठीक है, ठीक ना। एक देखिए यहाँ पे 7,000 है, इसका प्राइस है, क्या करता है कितना बढ़ा देता है, खरीदा है 7,000 में और श्याम को बेच दिया है। श्याम ने इसे मोहन को बेच दिया है, प्रत्येक ने मतलब सब ने 20% का लाभ बेच कमाया। ठीक है, तो इसका 20% निकालेंगे। 20% कितना हो जाएगा आपका, इसका 20% हो जाएगा आपका 10% कितना होता है 7,000 का 10% हो जाएगा आपका 700। तो 20% कितना हो जाएगा 1400 हो जाएगा। ठीक, 1400 जोड़ेंगे तो 1400 जोड़ देंगे तो इसमें कितना हो जाएगा 8400 हो जाएगा, जो कि श्याम को बेचे 8400 में। ठीक, अब 8400 का फिर से हम क्या करेंगे 20% निकालेंगे। तो 20% का क्या होता है फ्रैक्शन में आपका क्या हो जाएगा, अधिक में बेचा तो 6/5, तो 6/5 होता है ना, तो फिर 20% निकालते हैं तो 20% इसे कितना आएगा 168.05। ठीक, 168.05। इसको अब क्या कर देंगे हम राम ने श्याम क्या बोला, राम ने श्याम के बराबर लाभ अर्जित किया। देखो राम ने क्या श्याम के बराबर लाभ अर्जित, ये क्या है 14 से लाभ कमा रहा है। ये कितना कमा रहा है, इस 1600 लाभ कमा रहा है। ठीक है, 1680 1600 सॉरी गलती हो
ये क्या कमा रहा है, 1680 कमा रहा है। तो क्या हो जाएगा आपका, राम और श्याम ने बराबर लाभ, ये पहला कथन आपका गलत हो जाएगा। राम ने श्याम से अधिक लाभ अर्जित किया। राम ने, देखो तो ये भी क्या है, राम 1400 और ये कितना कमा रहा है, 1680 कमा रहा है। तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। आपका ये आंसर हो जाएगा सही, राम ने श्याम से कम लाभ अर्जित किया। ठीक, देखो यहाँ पे 1680, इसका 20% हम निकाले हैं, जो कि क्या होता है आपका 1/5 फ्रैक्शन में होता है, 5 कटा दिए, तो ये हो जाएगा आपका आंसर केवल 3। ठीक है, केवल 3 सही है, जो कि ऑप्शन सी में दिया हुआ है। तो ठीक, चलते हैं अगला क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपका क्या है, अगला क्वेश्चन है आपका, इसका मान निकालना है। देखिए रूट अंडर, ये क्या जी, यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, रूट अंदर क्या है 7 + 4√3। तो इसको क्या करना है हमको, a + b पर तोड़ देंगे। देखिए a + b पर तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 का स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर, यानी कि क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखो तो ये 4 + 3 कितना हो रहा है, 7 हो रहा है ना। ठीक, 7 हो रहा है, √3 हो जाएगा, क्या हो जाएगा प्लस, क्या हो जाएगा यहाँ पे 2 × 2 और √3 क्या हो गया, रूट में डालिए, ये क्या हुआ आपका, ये a + b का हो गया ना, ये यहाँ पे हो जाएगा आपका यहाँ पे हो जाएगा आपका 2 का स्क्वायर कितना हुआ 4 और प्लस √3, 4 + √3 नहीं, 2 लेंगे। ठीक है, चलिए 2 लेंगे। ठीक, 2 हो गया, 2 + √3 का स्क्वायर हो गया, ये है रूट आपका, स्क्वायर और रूट खत्म, क्या हो जाएगा आपका 2 + √3। ठीक, जो आपका आंसर हो जाएगा, ये केस में दिया है √3 + b आंसर है आपका। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जो आपका है 4 नंबर, वो क्या है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का। 210 लड़कियाँ निम्नलिखित तरीके से जमाया गया, तो नीचे पंक्ति में देखिए यह क्या है आपका, सबसे निचला पंक्ति 20 है, ऊपर उसके ऊपर 19 है, उसके ऊपर क्या है 18 है, यहाँ पे -1 का -1 का ऐसे लिखते जाएंगे, तो ये बहुत लंबा पड़ जाएगा। इसको हम बनाते हैं। देखो क्या होता है आपका n × n + 1/2 क्या 210 है। ठीक है, ये ना, तो यहाँ पे देखिए आप ऐसे ही इसको सोच लीजिए, क्या हो जाएगा 20 × 21 आपका क्या होगा 210 होगा ना, 210 होगा। तो n का मान हम क्या रख देंगे, n को रख देंगे 20। ठीक, n का मान आपका क्या आ जाएगा 20। और तो यहाँ पे आपको tn का निकालना है, यानी तो ऊपरी पंक्ति में लड़कियों की संख्या क्या है, tn बराबर क्या होगा आपका a + n - 1 × d। तो इसको निकालिए, t 20 = हो जाएगा आपका a कितना है, ये आपका क्या है a है, ये जो है सार्वंतर d है 1 - 1 है, 20 + 20 - 1 × -1। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 20 + 19 - 1 गुणा में है। ठीक ना, तो 20 माइनस क्या हो जाएगा 19, यानी कि आपका t20 क्या हो जाएगा 1, t20 आपका कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, डी आंसर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन है जितना की राशि को 20% वार्षिक ब्याज में 2 वर्षों के लिए निवेश किया जाता है, निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है। तो इसको कथन को वेरीफाई करना है। 20% ब्याज दर पर 20% का यानी कि ब्याज दर, तो पहला साधारण ब्याज पूछ रहा है, तो ठीक है 20 का 40, जो आपका 28,400 है, इसका कितना होगा 40% निकालिए। तो देखिए ब्याज आ रहा है कि नहीं, 40% निकालते हैं हम। क्या कीजिएगा 100, 2 कट गया, ये कट गया, 4 एकम 4, ये कि 0 को 0 लगा देंगे, 4 चौके 16 का 6 और 4
8 32 1 33 और 4 दूना के 8 3 11। देखिए तो साधारण ब्याज SI आपका इतना आ गया है। ये क्या है स्टेटमेंट आपका सही है। अब अगला स्टेटमेंट क्या है, चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है आपका। तो 20% का क्या होता है 44% होता है। सक्सेसिव लगाइएगा तो 20 + 20 20 × 20 प्लस बटा 100 तो ये कितना आ जाएगा आपका 44% आ जाएगा 2 साल का। 2 साल का आ जाएगा तो 44% निकालिए कितना का 28 4 100 ठीक। परसेंटेज से 2 जीरो खत्म। अब गुणा कीजिए 4 एकम 4। देखिए तो चक्रवृद्धि ब्याज जो दिया है उसका इकाई अंक 4 आ रहा है, इकाई अंक नहीं है 4, तो यानी कि क्या आपका गलत है, ज़्यादा कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। अब पूछ रहा है चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर क्या होगा। ठीक, तो अंतर देखिए यहाँ पे लास्ट में देखिए यूनिट डिजिट क्या है, सही का यूनिट डिजिट 0 है और यहाँ पे 4 है। ठीक, 4 में से 0 घटाएंगे तो क्या बचेगा, 4 में से 0 घटाएंगे। चक्रवृद्धि ब्याज कभी भी ज़्यादा होता है, तो यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज में से क्या होता है आपका साधारण ब्याज घटेगा। पहले ऑप्शन देख लेते हैं किसमें दिया है, केवल 1 केवल 2 तो गलत हो गया तो ये नहीं होगा ऑप्शन 2 और 3, 2 जब गलत हो गया तो ये भी नहीं होगा ऑप्शन 2 और 3। अब बच गया ये दोनों, ये और ये, तो यहाँ पे आपको गुणा करना ही पड़ेगा, तो 4 एकम 4 4 चौके 16 का 6 और 4 8 32 1 33 और 4 दूना के 8 3 11। ठीक, अब होगा फिर 4 से जाएगा तो कितना यही आएगा ना, 4 6 3 1 1 4 6 4 10 6 3 9। अभी देखिए 9 से 4 में से 640 घटा देते हैं, यहीं पे देख लेते हैं 4। ठीक, यहाँ पे कितना बचा 6 और यहाँ पे कितना बचा आपको 8 बचा ना, 6 में से 2 गया 2 से 2 आ रहा है। देखिए तो यहाँ पे 3 है, ये क्या है आपका, ये भी रॉन्ग है, ये भी आपका स्टेटमेंट ऑप्शन रॉन्ग हो गया। एक तो आपका आंसर सिर्फ होगा केवल 1। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका अलजेब्रा से जो क्वेश्चन है वो क्या है, तो इसको हमको सॉल्व करना है। इसको देखिए शॉर्ट मेथड में कैसे करेंगे हम। ऊपर वाला आपका देखिए तो x² 9x² 6x², ये आपको a प्लस b पर टूटा है, तो ऊपर वाला क्या हो जाएगा आपका, ऊपर वाला हो जाएगा x प्लस 3y का होल स्क्वायर। ठीक, और नीचे वाला क्या होगा आपका 4y प्लस 5x का होल स्क्वायर इक्वल टू आपका 4/9। जब ये स्क्वायर इधर आएंगे तो क्या होगा आपका x प्लस 3y बटा 4y प्लस 5x इक्वल टू रूट हो जाएगा ना, तो ये कितना हो जाएगा 2/3। ठीक, जब 2/3 हो गया ना तो इसको हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, क्रॉस करेंगे तो 3x होगा ना, 3x प्लस 9y इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा 8y प्लस 10x। अब देखिए यहाँ पे हो जाएगा आपका 7x y इक्वल टू हो जाएगा आपका 7x। तब क्या करेंगे हम, क्या निकालना है हमको, x अनुपात y, तो x अनुपात y करेंगे तब क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 1:7। ठीक, हो जाएगा आपका फर्स्ट क्वेश्चन आंसर। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका चार सदस्यों वाले एक परिवार की औसत आयु 52 वर्ष। ठीक, 4 गो सदस्य हैं, इनकी औसत आयु 52 वर्ष है, यानी कि देखिए 4 है। ठीक, किधर गया जी तुम, इधर गया 4 गुणे 52 आपका हो जाएगा कितना 208। ठीक, 4 दूना 8 5 4 5 20। ठीक, 208 हो गया। ये क्या होगा, टोटल उम्र हो गया इन लोग, हाँ भाई औसत वर्ष। तो 4 वर्ष बाद, अब कथन मिलाना, 4 वर्ष बाद इस परिवार की औसत हुई क्या 56 वर्ष हो गई। 4 वर्ष बाद यानी कि 4 लोग हैं तो 4 वर्ष बढ़ेगा तो कितना हो जाएगा 16, और 16 को 4 से भाग देंगे कितना आ जाएगा 4,
तो 52 में जो एवरेज है 52 में जोड़ेंगे 4 तो कितना आ जाएगा 56। ठीक, जो है आपका ये कथन 1 सही है। अगला पे चलते हैं। अगला कथन क्या कहते हैं, 1 वर्ष बाद एक सदस्य की 80 वर्ष की आयु में मृत्यु हो जाती है तो औसत आयु 43 हो जाती है। अच्छा, 1 वर्ष बाद यानी कि 208 में से क्या हो जाएगा आपका +4 जुड़ जाएगा, कितना हो जाएगा 212। अब उसमें से जो 80 वर्ष का है 80 वर्ष का है जो इसमें क्या 80 वर्ष का है, जो आदमी मर जाता है उसको घटा लेंगे तो कितना आ जाएगा आपका, घटाइए 2 8 3 11 132। अब 3 लोग बच जाएंगे तो काटिए, कितना हो जाएगा 3 चौके 12 कितना बचल 3 चौके 12 44 वर्ष। ठीक, सेकेंड स्टेटमेंट रॉन्ग। ठीक, इसमें क्या हो जाएगा कथन 1 सही है, केवल कथन 1 सही है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए, क्वेश्चन है आपका पटना से एक यात्री टैक्सी 60% की दूरी के लिए 30 किलोमीटर प्रति घंटे 20 किलोमीटर दूरी के लिए अभी सुना, तो यहाँ पे सब परसेंटेज का है मिला के 100 हो रहा है, 60 20 और बच्चा कितना 80 में से 100 में से 20 बच गया। ठीक, 100 मान लेते हैं। ठीक, किलो दूरी हो गया आपका डिस्टेंस 100। ठीक, ये चलेगा कितना 30 km के पर आवर के स्पीड से, ये चलेगा कितना आपका 20 किलोमीटर के पर आवर के स्पीड से 20 किलोमीटर प्रति घंटे। ऐसे दूरी जो चलेगा आपका जो बचा है 20 किलोमीटर 10 किलोमीटर के पर आवर के स्पीड से। यार 30 गुना का 60 ये कितना चला 2 आवर, 20 कम 20 ये कितना चला 1 आवर, ये 10 गुना का 20 ये कितना चला आपका 2 आवर। तो कुल टाइम कितना हो जाएगा आपको टोटल टाइम इक्वल टू हो जाएगा आपका 5 घंटा। अब क्या होता है एवरेज स्पीड इक्वल टू क्या होगा आपका, एवरेज स्पीड इक्वल टू होता है टोटल डिस्टेंस बटा टाइम। ये आपका डिस्टेंस है 100 और टोटल टाइम है आपका 5, कट जाएगा आपका कितना जाएगा 20 किलोमीटर पर आवर। ऑप्शन ए सही। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कितना नंबर, अगला क्वेश्चन 9। ₹40 की राशि ABC के इस प्रकार बांटा जाता है कि A को B 4 से अधिक मिलता है और B को C से 3 अधिक तक देता है। ऑप्शन से कर देंगे, इसको क्या आ जाएगा, एक A 17 B 13 का कितना है 4 का है, यहाँ पे 13 A को B से कितना 4 अधिक मिला है 4 अधिक मिला। ठीक, यहाँ पे B को C से 3 अधिक मिला। ऑप्शन हो जाएगा सी आंसर। दो बैंकों में 2 बराबर धनराशि 5 वर्ष और 7 वर्ष के लिए 16% की प्रति दर से जमा की जाती है यदि उनके ब्याज में जो उम्मीद न है। तो राशि क्या थी, राशि है आपका अच्छा 5 वर्ष और 7 वर्ष। ठीक, ये का हो जाएगा 1685 80% हो जाएगा और इसका कितना है 16 7 112। करेंगे हम दोनों का जोड़ेंगे तो कितना आएगा 192। 192 का मान कितना है, यहाँ पे टोटल ब्याज है आपका 192,200 कितना आ जाएगा 100 बार में जाएगा 80% कितना हो जाएगा आपका जो है परसेंटेज खत्म हो गया ना।
80 का मान कितना हो जाएगा, 80 पे 2 जीरो जोड़ देंगे 8 से। 80% जो है ब्याज, तो 100% का जो आपका प्रिंसिपल है कितना हो जाएगा, 10,000 हो जाएगा। आपका ऑप्शन है सही। चलिए खत्म।